थे, अकेले थे, कोई परिवार नहीं था, बस वो मंदिर में ही रहते थे। तो एक बेचारे कैसे ही गुजर बसर कर रहे थे अपनी। तो एक दिन उनको रात को ना किसी बच्चे की आवाज़ आई रोने की। तो वो कहने लगे पता नहीं इतनी रात को कौन बच्चा है, कौन रो रहा है ये इतनी आधी रात को। तो उन्होंने बाहर देखा, एक बच्चा छोटा सा कोई छोड़ के चला गया। अब वो कहने लगे मैं कैसे करूँ, ये तो मेरा ही गुजारा नहीं होता, अब कैसे कर संभालूंगा इसे, कैसे मैं इसे पालन पोषण करूँगा। तो वो कहने लगे मैं अपने गुरु से पूछूंगा, शिव गुरु से पूछूंगा उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिव गुरु ये बच्चा जो है ये यहाँ पे पता नहीं कौन छोड़ गया है और मैं इसके कैसे संभालूँ, इसे ज़्यादा छोटा बच्चा है ये। तो शिव गुरु ने के जो गले में माला पड़ी थी ना, वो उसके बच्चे के ऊपर आके गिर गई। मतलब उनको भगवान ने कह दिया कि भाई रख लो इसको। तो उन्होंने रख लिया, एक संकेत दे दिया उन्होंने। तो फिर उन्होंने उस बच्चे को रख लिया। अब वो बच्चा पढ़ा लिखा बड़ा, मतलब उसे पढ़ाया लिखाया और वो सेवा भी करता था, मतलब मंदिर में भी जो कुछ था वो भी अपने मतलब बेटा ही बन गया वो तो उनका। तो वो अपने पिता के साथ मंदिर की भी सेवा करता था। अब वो ऐसे ही करते करते वो ज़्यादा उम्र हो गई उनकी, वो बेचारे गुजर गए पंडित जी। अब वो बच्चा जो है फिर उस पर जिम्मेदारी आ गई मंदिर की भी, और वैसे भी बच्चा पढ़ रहा था, वो अच्छा पढ़ लिख लिया वो। अब सब कहने लगे, तो अब ऐसी ही बारिश हो रही थी जैसे अब हो रही है बारिश, दिन रात बारिश होती थी। अब जो था वो जो भी भोजन मिलता था ना वो प्रभु को भोग लगाता था जब भोजन करता था वो। और फिर उसके बाद जो मंदिर में आते थे उनको भी तभी भोजन कराता था वो। अब ऐसी बारिश हो रही थी तो वो उसका जाना नहीं हुआ। तो उसने कई दिन गंगा जल से प्रभु को भोग लगाया और अपना आप भी उसी को पी लेता था। अब बहुत दिन हो गए। अब शिव पार्वती एक दिन घूम रहे थे, उन्होंने देखा भाई ये तो बच्चा कई दिन से जल पी रहा है और कुछ खाने पीने का भी इंतजाम नहीं। पार्वती माँ ने बोला भोले बाबा से कि भोले बाबा देखो कुछ इंतजाम करो, ये बच्चा तो बहुत कहाँ से क्या करेगा ये, हाँ और आपकी सेवा में भी लगा रहता है बहुत। तो भोले बाबा जो है ना किसी का रूप धर के लेके आए, वो आए उसके पास, कहने लगे बहुत सारा खाना लेके आए। कह ले ये खाना है ना मेरे जो है क्या बोलते हैं उनको, जो गाँव में रहते हैं प्रधान या कोई जानवर, सेठ जी, कि मेरे सेठ जी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है और तुम इससे भोग लगाओ और सबको मतलब खिलाओ। अब उनको एक दिन ऐसे ही किया, दूसरे दिन भी ऐसे ही किया। अब ऐसे ही उसका भंडारा और चलता रहा और पब्लिक होती रही। फिर एक दिन ऐसे ही उसका फिर वो ऐसे ही भोग चलता रहा, उसने खिलाया। फिर एक दिन उसने लड़के ने सोचा कि ऐसा कौन है जो रोज़ खाना भेजता है और दिखता भी नहीं है। उसने कहा कि ऐसा है आप अपने सेठ जी को लेके आओ, आज उनकी भी दावत है, उन्हें भी लेके आओ, मैं उन्हें भी देखना चाहता हूँ। जिन्होंने को मैंने देखा भी नहीं और वो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, उनको भी दिखाओ, लेके आओ एक बार। तो उसने बहुत जिद करी। तो एक दिन फिर आए शिव पार्वती, जब उन्होंने ज़्यादा हो गए, उसने खाना नहीं कहा लड़के ने कि मैं जब भी भोजन करूँगा जब उनके दर्शन करूँगा मैं। तो फिर उस दिन उसने खाना छोड़ दिया, कहीं 2 दिन हो गए। फिर भोले पार्वती माँ ने उनसे कहा शिव जी से कि देखो ये लड़का कई दिन से भोजन नहीं किया इसने, आप आज तो चलो, हाँ ये आप ही के इंतजाम है प्रभु, आप चलो देखो क्या चाहता है ये। तो उसने कहा, तो वो वहाँ पे आ गए उनके खाना खाने के लिए और उन्होंने पूछा लड़के ने कि आप कौन हो, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने फिर अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने उनको दर्शन दिए। बस यही शिव की चर्चा है। कहाँ से